पीनट एलर्जी यानी कि मूंगफली से एलर्जी एक गंभीर और कई बार जानलेवा प्रतिक्रिया होती है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम द्वारा मूंगफली में मौजूद प्रोटीन को खतरनाक मानने की वजह से होती है। यह एलर्जी बच्चे और बड़े दोनों में पाई जा सकती है और अक्सर थोड़ी सी मूंगफली खाने पर भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इस एलर्जी में शरीर का इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देता है जिससे त्वचा, पाचन तंत्र, सांस लेने की प्रक्रिया और ब्लड प्रेशर तक प्रभावित हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मूंगफली की एलर्जी के कारण और उसके लक्षणों के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कारणों के बारे में। उसमें सबसे पहला कारण है इम्यून सिस्टम की अति संवेदनशील प्रतिक्रिया। पीनट एलर्जी तब होती है जब हमारी इम्यून सिस्टम मूंगफली के प्रोटीन को एक हानिकारक तत्व समझ लेती है। इसके बाद शरीर IgE नामक एंटीबॉडीज बनाता है जो अगली बार मूंगफली के संपर्क में आने पर हिस्टामाइन और अन्य रसायन छोड़ते हैं। यही केमिकल एलर्जिक रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा कारण है आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स। अगर परिवार में किसी को भी फूड एलर्जी है, अस्थमा की परेशानी है या फिर एक्जिमा की परेशानी है या फिर रही हो तो व्यक्ति को भी मूंगफली से एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे परिवारों में एलर्जी की प्रवृत्ति यानी कि अटोपी देखी जाती है जो बच्चों में भी एलर्जी की आशंका को बढ़ा देती है। नंबर 3 है समय से पहले या बहुत देर से एक्सपोजर। कुछ रिसर्च में यह पाया गया कि अगर बच्चे को सही उम्र में यानी कि 4 से 6 महीने में मूंगफली का आंशिक रूप से सेवन कराया जाए तो एलर्जी का खतरा कम हो सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक मूंगफली से परहेज किया जाए या बहुत देर से उसका सेवन शुरू हो तो एलर्जी की संभावना बढ़ सकती है। नंबर 4 है दूसरी एलर्जी का होना। जिन लोगों को पहले से ही कोई भी फूड एलर्जी है, एक्जिमा की परेशानी है, अस्थमा की परेशानी है तो उनमें मूंगफली एलर्जी विकसित होने की संभावना अधिक होती है। इन स्थितियों में इम्यून सिस्टम पहले से ही अधिक सक्रिय होता है जिससे मूंगफली जैसे सामान्य प्रोटीन पर भी प्रतिक्रिया तेज हो जाती है। तो मूंगफली की एलर्जी यानी कि पीनट एलर्जी के यह 4 मुख्य कारण हो जाते हैं। अब ये बात करते हैं लक्षण यानी कि सिम्टम्स ऑफ पीनट एलर्जी। उसमें नंबर 1 है त्वचा पर प्रतिक्रिया। पीनट एलर्जी में सबसे पहले त्वचा पर असर दिखता है। इसमें खुजली, लाल धब्बे, पीती यानी कि हाइव्स, चेहरे या होठों की सूजन शामिल हो सकती है। जैसे आपने थंबनेल में देखा जहां राइट साइड में एक आदमी की पीठ की फोटो थी जिसमें पीती यानी कि हाइव्स, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम को दिखाया गया है। कुछ लोगों में त्वचा पर जलन या एक्जिमा जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। दूसरा लक्षण है पाचन संबंधी समस्याएं। मूंगफली के सेवन के बाद कुछ ही मिनटों में पेट दर्द, मितली, उल्टियां, दस्त शुरू हो सकते हैं। यह एलर्जी बच्चे और वयस्क दोनों में पाचन तंत्र को प्रभावित करती है और कई बार अचानक होती है। नंबर 3 है सांस लेने में परेशानी। पीनट एलर्जी में सांस की नली सिकुड़ सकती है जिससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई, गले में जकड़न, खांसी, गड़गड़ाहट या आवाज बैठने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है और तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। नंबर 4 है एनाफाइलेक्सिस यानी कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। यह एलर्जी की सबसे गंभीर स्थिति हो सकती है जिसमें ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है, त्वचा पर पसीना आ जाता है, सांस रुकने लगती है और व्यक्ति बेहोश तक भी हो सकता है। यह मेडिकल इमरजेंसी होती है और तुरंत एपिनेफ्रिन इंजेक्शन देना जरूरी होता है। तो यह 4 तरह के प्रमुख लक्षण दिख सकते हैं। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की तो पीनट एलर्जी कोई मामूली एलर्जी नहीं है। इसके कारण गंभीर शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकती है जो व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकती है। इसके पीछे मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी, आनुवंशिकता, एलर्जिक प्रवृत्ति और शरीर का अत्यधिक प्रतिक्रिया देना शामिल होता है। लक्षण हल्के भी हो सकते हैं और जानलेवा भी। इसलिए सही समय पर पहचान और बचाव बेहद ही जरूरी है। जिन लोगों को मूंगफली से एलर्जी है, पीनट एलर्जी है, उन्हें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह से एपिनेफ्रिन जैसी आपातकालीन दवाएं साथ में रखनी चाहिए। तो ऐसी जानकारी पीनट एलर्जी यानी कि मूंगफली से एलर्जी के कारण और लक्षणों के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।